जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप भी अगर हमारे घर पे है तो गुरु जी साक्षात हमारे घर पे विराजमान है। वो हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। उन्हें हमारी छोटी से छोटी बातों का भी पता होता है। जब उसका सही वक्त आता है तो संगत जी, गुरु जी हमें किस तरह से ब्लेस कर देते हैं। हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी गुरु जी ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपको इस सत्संग में आपके ए टू जेड सवालों के जवाब गुरुजी देंगे। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हमेशा सत्संग को पूरा जरूर सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, सबसे पहले हम सब मिलकर ना गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आप भी प्लीज़ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत बहुत लकी हैं, बहुत। मैं बस ये कह सकती हूँ कि मैं ना जब ये सोचती हूँ कि गुरु जी हमें मिले, उन्होंने हमें चुना, हमें संगत बनाया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है गुरु जी। संगत जी, बहुत बड़ी बात कि गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा, तो यही हमारे सारे दुखों का नाश हो गया। यानी हम तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम बहुत स्पेशल हैं कि गुरु जी ने हमें संगत चुना। तो संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी ने अगर हमारा हाथ थामा तो यही हमारे दुखों का नाश हो गया और हमें अब खुश ही खुश रहना है। हम खुश हैं, हम खुश नसीब भी हैं कि गुरुजी हमें मिले। जय गुरुजी। इस बात के लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं उर्वशी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और मेरे भैया ने मुझे सबसे पहले बताया था गुरुजी के बारे में, उन्हें उनके दोस्त ने बताया था। अब जब हमें ये 17 नवंबर 2023 को पताया भैया ने शाम को आके कि ऐसे ऐसे दिल्ली में गुरुजी है। अब संगत जी दिल्ली में रहते हैं और हमें आज तक इससे पहले कभी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, और फिर भी न जाने क्यों अचानक से कि कहने लग गए भैया कि चलो गुरुजी के पास चलेंगे, और हम सब वहाँ पर गए। गुरुजी नेक्स्ट डे ही 18 नवंबर 2023 को हम बड़े मंदिर गए। संगत जी, मैं, मेरी मम्मी पापा, भैया, मेरी छोटी बेटी है शानवी, हम सब गुरुजी के पास गए। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही आनंदमय जगह, बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि वो ना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सच में चारों धाम सारी यात्रा वहीं पे है और बहुत अच्छा लगा। वहाँ की सफाई, वहाँ की मेंटेनेंस, सब कुछ बहुत अच्छी थी। गुरुजी के पास जाके तो बहुत ही ऐसा लगा अंदर शरीर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहुत हल्का हो गया। संगत जी, बहुत हल्का। सारी टेंशन क्या है, कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन बच्ची, कौन सा घर, सब भूल गई मैं तो वहाँ पे जाकर। बस गुरुजी और सिर्फ गुरुजी, और इतना अच्छा लगा बहुत, और कुछ भी नहीं पता था वहाँ के बारे में। चलो वहाँ से आए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, हम खुश रह रहे थे। और फिर जब नेक्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ पे जाना हुआ, वो हुआ 1 जनवरी को 2024। बहुत भीड़ संगत जी, बहुत भीड़, बहुत भक्त आए हुए थे, बहुत संगत आई हुई थी।
तो उसमें मुझे ये खुशी की बात है कि मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी, मेरे अंकल और अपनी बेटी और मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, हम सब गए थे और बहुत भीड़ थी। मेरी शानवी का जन्मदिन था, मेरी बेटी का जन्मदिन था, गुरुजी की बेटी का। तो हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर दर्शन किए, हमें लंगर प्रसाद पैक करके मिला, हम बहुत खुश थे। संगत जी, जब पहली बार गए थे तब मैं बताना भूल गई कि वहाँ पर चाय प्रसाद मिला, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला, बूंदी का प्रसाद मिला और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही। और जब हम 1 जनवरी को गए थे तो हमें पैकिंग में लंगर प्रसाद मिला, बहुत ही यमी, बहुत ही अच्छा। अब उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मुझे आपका स्वरूप चाहिए, कहाँ से मिलेगा, मुझे स्वरूप चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि 2 बार आई हूँ, दोनों बार बैठने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपके जहाँ पे आपका स्वरूप है मैं वहाँ बैठना चाहती हूँ, बड़े मंदिर में गुरुजी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ अच्छे से। गुरुजी कृपा करो ना कि हम आए और हमें बैठने को मिले। अब हुआ क्या संगत जी, 27 जनवरी को फिर से हम लोगों का प्लान बना गुरुजी के द्वार पर जाने का, उनकी बड़े मंदिर जाने का। अब हम 27 जनवरी को गए हैं, मैं, मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड यानी, और मेरी बेटी। और हम वहाँ पर गए और संगत जी, हम गए तो हमें बाहर बिठा दिया, यानी जहाँ पर वो स्टेयर्स स्टार्ट होते ना गुरुजी के स्वरूप के पास जाने की, जहाँ पर समाधि है गुरुजी की, तो वहाँ पर बिठा दिया गया। तो मैं कह रही इन्होंने तो यहाँ पे बिठा दिया, व्यवस्था उन्होंने इस तरह की हुई थी सेवादारों ने कि वहाँ पर बिठा दिया और चाय दे दी। और मैं मन मन में कह रही चलो गुरुजी कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे बिठाया, चलो यहाँ तो बैठने का मौका मिला तो कोई बात नहीं। अब गुरुजी के फिर अंदर चाय वाय वगैरह दे दिया सेवादारों ने, फिर थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर वो अंदर भेज रहे थे स्वरूप के दर्शन करने के लिए। तो हम अंदर गए। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं सोच ही रही थी कि मुझे अंदर बैठने को मिले, मुझे अंदर बैठने को मिले, और मुझे अंदर बैठने के लिए मिला, बिल्कुल स्वरूप के ठीक सामने। मैं, मेरी मम्मी, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश हुई। हम वहाँ पर बैठे और मैंने सोचा था मैं गुरुजी से बातें करूँगी, गुरुजी से बातें बातें मैं सब भूल गई। बस मैं रोती गई, मैं उन्हें देखती गई, मैं उन्हें रोती गई, मैं उन्हें देखती गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं संगत जी। फिर हम बाहर आए और बहुत देर तक बैठने को मिला, और फिर हम बाहर आए, फिर हमें लंगर प्रसाद खाने को मिला 4 लोगों में, जो मिलके मिलता है, जो मैंने सुना था वो भी मिला, क्योंकि मैं ये भी चीज़ चाहती थी कि कभी मुझे भी वहीं बैठकर लंगर प्रसाद शेयर करके खाने को मिले, वो भी मुझे मिला। फिर संगत जी देखिए आप, मैंने जो जो सोचा था वो होता चला गया। फिर मैंने सोचा कि स्वरूप मिल जाए, गुरुजी स्वरूप मिल जाए, गुरुजी स्वरूप मिल जाए। और संगत जी मैंने तीसरी बार गई थी मैं वहाँ पर, और मैंने कभी किसी से सेवादारों से पूछा भी नहीं था, और मेरे मन में आया सेवादार से पूछती हूँ कि मुझे स्वरूप चाहिए। मैंने सेवादार से पूछा, उन्होंने बता दिया। संगत जी जहाँ पे बड़े मंदिर है ना, वहाँ पर बाहर एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है, कैबिन, वहाँ पर पूछा था मैंने, उन्होंने मुझे बता दिया पार्किंग की साइड में जाकर एक उन्होंने छोटा सा ऑफिस वहाँ पे भी बना रखा है, वहाँ पर स्वरूप मिलता है। अगर आपको पता ना हो तो आप अगर स्वरूप लेना चाहते हो तो आप पूछ लीजिएगा, और वहाँ पर स्वरूप मिल जाएगा, आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी गुरुजी की। तो मुझे भी तब पता चला, मैं तीसरी बार गई तब मुझे पता चला कि वहाँ पर जहाँ पर पार्किंग एरिया है, जो मंदिर के पास वाला पार्किंग एरिया है, वहाँ पर स्वरूप मिलता है। तो उन्होंने कहा वहाँ पर जाकर पता कर लीजिए। हो, मैं तो जय गुरुजी करते हुए जाने लग गई। तब पता चला अरे यहाँ तो स्वरूप मिल रहा है, और गुरुजी के स्वरूप भी हमें मिला, मम्मी को भी मिला, मुझे भी मिला, और हम बहुत खुश। यानी संगत जी आप ये देखिए, जो जो मैंने गुरुजी से कहा वो सब उन्होंने हमें दिया। उन्होंने बैठने को दिया, उन्होंने प्रसाद शेयर करके खाने को दिया, उन्होंने अपना स्वरूप ब्लेस किया। ये क्या कम चमत्कार है। जो जो मैंने मांगा वो गुरुजी ने उस दिन दिया, और मैं और मम्मी बहुत खुश। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, हम बहुत खुश, बहुत। और संगत जी हम आए, बहुत खुशी खुशी घर आ गए हमने। और मुझे अब रात हो गई थी, 11 बज गए थे घर आते आते। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी, और मुझे जब तक ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत फूलों से किया जाता है, ये सब मुझे नहीं पता संगत जी। पर गुरुजी भी कहते हैं कि बस मन में भाव रखो। और मैंने खुशी खुशी गुरुजी को अपने घर, अपना क्या, गुरुजी का ही घर है, वहाँ पर एंट्री कराई। वहाँ पे उन्हें दिखाया, देखो गुरुजी छोटा सा आपका घर, मेरा छोटा ही घर है, 1 BHK का ही फ्लैट है। तो मैंने दिखाया और फिर उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया विदाउट फ्रेम। बस मुझे लगा बस जल्दी से इन्हें अपने मंदिर में जगह दे दूँ, मुझे फ्रेम वगैरह देखा जाएगा, पर मैं पहले अपने गुरुजी को अपने मंदिर में बिठा दूँ बस। तो
फिर संगत जी उनका फ्रेम वगैरह कराने में टाइम लग गया। एक दिन गुरुजी को शॉप पर भी छोड़ना पड़ा फ्रेम वाली, तो बस जस्ट ऐसे कोई बात नहीं, छोड़ना पड़ा तो छोड़ना पड़ा गुरुजी को। और जब वो फ्रेम करके आए उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया और बस। और संगत जी गुरुजी के आने के बाद मैं क्या ही बताऊं, मुझे रोटियों पे चपाती पे इतने ओम के दर्शन, इतने ओम के दर्शन, मुझे बहुत ओम के दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस इतनी फील कराई, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी से जब मैं बात करती हूँ ना स्वरूप से, मेरा दिल बहुत खुश रहता है और वो भी मुझे बहुत खुश लगता है, मुझे खुशी खुशी हंसते हंसते देखते हैं। मुझे गुरुजी के जब मैं दिया जलाती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, तो गुरुजी की प्रेजेंस उसमें भी फील होती है। संगत जी गुरुजी ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अब क्या हुआ संगत जी, अब ये जो आपका 24 फ़ेब को संगत जी 24 फ़ेब को फिर से हमें गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर फिर से मेरे मन में आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स फिर से मिल जाए, चाहे कुछ भी मिले। और संगत जी यही हुआ, जहाँ पर से हमें स्वरूप मिला था ना, वहीं पर हम फिर से चले गए। और वहाँ पर से हमें उन्होंने पूछा कि आपको चरण स्वरूप चाहिए कि स्वरूप चाहिए कि आपको ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी स्टिकर चाहिए। तो संगत जी हमारे पास देखिए, जब स्वरूप हो ना तो हमें और नहीं लेने चाहिए, किसी के घर के लिए वो स्वरूप चला जाना चाहिए जिनके पास नहीं हो। हमें इकट्ठे करके क्या करना, क्योंकि गुरुजी तो एक बार आ ही चुके हैं ना। तो मेरे मन में आया कि हम चरण स्वरूप ले लेने चाहिए, तो मम्मी और मैंने फिर चरण स्वरूप ले लिया। और संगत जी हमें चरण स्वरूप ब्लेस हुआ, हम बहुत खुश हैं। और हम अपने घर में लाए, और हमारा क्या गुरुजी का घर, हमने गुरुजी को अपने चरण स्वरूप को लाए हैं और हम बहुत बहुत खुश हैं। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स पाकर बहुत खुश हैं। और संगत जी मैं दुखों को नहीं बताऊंगी कि मैं किसी चीज़ को लेकर वरीड हूँ या नहीं हूँ, बस जब से गुरुजी आए ना मैं दुख भूल गई कि दुख क्या है। उन्होंने इतना हल्का कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली फील करती हूँ जब से गुरुजी मेरे पास आए हैं, जब से उन्होंने हाथ थामा है। बस हाँ, ये बात सच है संगत जी कि जब भी और संगत का सत्संग सुनती हूँ ना, ये मन में बहुत आता है और बहुत रोती हूँ कि गुरुजी काश आपको देखने का मौका तो मिलता। आप थे, आप ये बोलते थे की नाम है तेरा, की नाम है तेरा, आप मुझसे भी पूछते इधर आ, क्या करती है, ऐसे करके जब बताते हैं ना और संगत की, आप इस तरह बात करते थे, आप हंसते थे, मजाक करते थे। गुरुजी मुझे भी वो पल काश मैं जी पाती, मैं आपको देख पाती, मैं आपके चरण को छू पाती, मुझे भी आपको देखना था, आपका तेज देखना था जिस बारे में मैं सुनती हूँ और संगत से। बस इस बात का तो मुझे सच में जब भी मैं सुनती हूँ ना सत्संग और संगत का, बहुत दुख होता है कि काश गुरुजी ने मुझसे भी बातें की होती। पर अब भी कम नहीं हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ अब भी कि कम से कम आपने हमें चुना, आपने हमें संगत बनाया। संगत जी आपको पता है, मैं ना बहुत लोगों से जो जिन्हें भी मैं जानती हूँ, मैं गुरुजी के बारे में बातें करती हूँ, पर है ना वो ना इग्नोर मार देते हैं, ध्यान नहीं देते कि ये पता नहीं किसकी बोल रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें चुना ही नहीं है, उनको वो जोड़ना नहीं, उन्हें जुड़ना ही नहीं, उन्हें उनसे, वो तो हम हैं खास जिन्होंने गुरुजी ने हमें चुना है, हमें चुना। हम बहुत खुश नसीब हैं और इसी के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे अंकल जी भी, मेरी बेटी भी, सब मानते हैं गुरुजी को। और हाँ संगत जी, जब अब की बार मैं 24 फ़ेब को गई थी तो हम मम्मी और मैंने लोटा ब्लेस भी कराया है। जब मैं लोटे के जल से नहाई ना, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे सच में बहुत पॉजिटिविटी लगी, बहुत, मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ, सारी नेगेटिविटी उतर गई। और जो मेरी बेटी है ना शानवी, उसको भी मैंने नहलाया, तो संगत जी वो ना खाना नहीं खाती थी और अब वो मांग के खाना खाती है। वो कहती है मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मम्मा मुझे, पहली बार मैंने 4 साल की हो गई, वो पहली बार सुना कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और मैंने संगत जी उनसे मांगा नहीं है, मैंने नहीं मांगा, क्या करूँ, उन्हें देखती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ, ऐसा लगता है गुरुजी आपको तो सब पता है ना। तो मुझे पता है कि आप सब देखते हो, आप सब जानते हो, इनफैक्ट जब आप आए भी नहीं थे ना तब भी आप जानते थे सब कुछ, तो इसलिए वो सब कुछ ठीक करेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी मेरे पास है, बहुत। और संगत जी आप सब भी बहुत भाग्यशाली हो कि आपके पास गुरुजी हैं, बहुत भाग्यशाली हो।
आपका फ्यूचर है ना, ब्राइट फ्यूचर है। आप बहुत खुशनसीब हो, हम सब बहुत खुशनसीब हैं। और संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही अरदास करूँगी, आप सब भी अरदास कीजिए कि गुरुजी आपके जितने भी संगत हैं, जितने भी, सबकी अरदास पूरी कीजिएगा, सबकी परेशानियाँ ख़त्म कीजिएगा। गुरुजी आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुजी। आप मिले हो ना, जब से लगता है कि हाँ सर पे कोई बैठा है, सर पे कोई बड़ा है, नहीं तो मेरा तो कोई है ही नहीं मेरे पास कोई अपना बड़ा। आप आए हो ना, लगता है मेरे घर में कोई बड़ा बैठा है, मुझे उन्हें खाना देना है, मुझे उन्हें चाय पिलानी है, मुझे उनकी सेवा करनी है। तब से अच्छा फील होता है कि हाँ जीवन में कुछ काम है जो मुझे करने हैं। तब से मुझे फील होता है कि हाँ जीवन का अर्थ क्या है। नहीं तो हमारा तो कोई गुरु ही नहीं था। और जब से आप आए हो ना, जब से जीवन सफल है गुरुजी, जब से जीवन सफल है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत खुशनसीब। अब टेंशन नहीं लगती गुरुजी। आप हो ना हमारा हाथ पकड़ के चलाने के लिए, माँ बाप भाई बहन सास ससुर सब हो, आप सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुजी, सब कुछ। गुरु और संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई। जब गुरुजी आए थे ना, जब स्वरूप हमारे पास हमें ब्लेस कराया था गुरुजी ने 27 जनवरी को, उससे ही एक दिन पहले मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी बालकनी में कभी कबूतर नहीं आते, कभी नहीं आते। उससे एक दिन पहले मेरी आँख खुली, बालकनी में कबूतर गुटरगू, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार आ रहे। एक कबूतर था जो जा ही नहीं रहा, उसे उड़ाने के लिए 2 कबूतर आ रहे, एक कबूतर आ रहा, वो जा ही नहीं रहा। और संगत जी उसे जैसे जैसे वो उड़ाकर ले गए। तभी मैंने बोला, मैंने कहा मुझे लगता है कि गुरुजी आए हैं, ये गुरुजी है ये, क्योंकि इससे पहले तो कभी कबूतर आए ही नहीं बालकनी में, कभी आए ही नहीं। तो उस दिन वो आए हुए थे, आ रहा था बार बार आ रहा था कबूतर। और देखिए संगत जी, वो गुरुजी ही थे कि वो मुझे दिखाना चाह रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और नेक्स्ट डे वो हमारे घर पर आए। और संगत जी, जब गुरुजी का स्वरूप आ गया था ना, उसके अगले दिन ही मुझे सपना दिखाई दिया कि गुरुजी वाइट चोले में, बहुत ही सुंदर वाइट चोले में साइकिल पर मुझे दिखाई दिए। और मैं भाग रही हूँ, एकदम से मुझे वो दिख गए और वो मुझे देखकर हंसे और मैंने उनके चरण छुए। तो संगत जी, मुझे किसी और सत्संग से पता चला कि गुरुजी ना साइकिल चलाते थे। और जब ये बात मुझे पता चली, मैं इतनी खुश कि अच्छा गुरुजी, यानी जो आप मुझे साइकिल पर दिखाई दिए थे, यानी आप साइकिल चलाते थे और मुझे सपने में भी यही दिखाई दिया। संगत जी, बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। गुरुजी मेरे अंग संग है, मुझे स्वप्न में दिखाई देते हैं, सपने में दिखाई देते हैं। यही ब्लेसिंग्स है ना, ये ब्लेसिंग्स जब भी फील करते हैं ना, बस बहुत खुशी होती है। गुरुजी अनंतम शुक्राना हमें संगत बनाने का। संगत जी, आप सब भी शुक्राना कीजिए कि उन्होंने हमें चुना। हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत। और अब तो बेड़ा पार हो ही गया, वारे के न्यारे हो गए हम सबके। जितनी भी संगत है ना, हम सबके वारे के न्यारे हो गए, जिन्होंने गुरुजी ने हमें चुना। हम बहुत खुशनसीब है संगत जी, बहुत खुशनसीब। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो ना संगत जी, गुरु जी, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। मेरे शुक्राने सत्संग में मैंने कोई भी गलत शब्द बोल दिया हो, जाने अनजाने, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बस इतना है कहना, अंग संग रहना, बस इतना है कहना, अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।